पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे कि लिगेंड कितने आपके 6 लिगेंड है आपका। 6 लिगेंड होने पर इसको क्या लिखा जाएगा आपका हेक्सा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आपका हेक्सा लिखा जाएगा आपका। ठीक है, अभी तक हमने आपका 2018 के सेट जितने भी थे उसमें से सारे क्वेश्चन करा दिए। 2019 के सभी सेट के हमने क्या किया आपका क्वेश्चन करा दिया। जिस सीरीज क्या थी आपकी 2020 की थी 2020 के भी हमने क्या कर दिए, ये सारे सेट आपके कंप्लीट कर दिए आपके। अभी आपको हम आगे 2 वीडियो और प्रोवाइड करेंगे। 2022 के सेट पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे और 2000 आपका 23 का करा देंगे और 2024 का सेट पेपर भी आपको क्या किया जाएगा, सारे IUPAC नाम आपको कराए जाएंगे आप। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं उप से सजे योगों का IUPAC नाम का। ये सेट नंबर आपका 3rd है आपका। इसमें हम 2020 के प्रश्नों को क्या करेंगे, देखने वाले हैं। 2020 में आपके 17 जो प्रश्न हैं आपके IUPAC से पूछे गए हैं, इनका नाम पूछा गया है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका नामकरण आपका किया जाएगा आपका। जो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया, जो पॉजिटिव चार्ज दिया गया है आपका। पॉजिटिव चार्ज का हमें क्या करना है, IUPAC नामकरण करना है आपका। तो सबसे पहले जब भी पॉजिटिव पार्ट हो या अगर वह संकुल भाग में है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले लिगेंड की संख्या लिखते हैं। और इसमें कितने लिगेंड हैं आपके, 2 लिगेंड हैं। 2 लिगेंड है तो हम क्या कर देखेंगे आपका कि जैसे एमीन है तो A से नाम चालू होता है और क्लोरो है तो C से चालू होता है। यानी यहाँ पे NH3 है तो NH3 के क्या आता है आपका, NH3 के लिए हम लोग लिगेंड में क्या लिखते हैं आपका, एमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, एमीन लिखेंगे आपका। जबकि Cl है तो Cl के लिए क्या आएगा, Cl नेगेटिव के लिए क्या आता है आपका, क्लोरो आएगा। क्या आएगा आपका, क्लोरो आता है। तो अगर हम इसका नाम देखें, एमीन के कितने मॉलिक्यूल लगे आपके, 4 मॉलिक्यूल लगे। तो 4 के लिए क्या आएगा आपका, टेट्रा आएगा। क्या आएगा आपका, टेट्रा आता है। NH3 के लिए हमने क्या आता है आपको, एमीन आता है। तो हम क्या लिखेंगे आपका, एमीन लिख दें यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे आपका, Cl के लिए क्या बताया हमने आपका, क्लोरो बताया। क्या आ जाएगा आपका, लेकिन क्लोरो से पहले क्या करना आपका, इसकी संख्या लिखनी। संख्या में कितना है आपका, जी 2 है तो इसलिए क्या आएगा आपका, डाई आ जाएगा आपका। फिर क्या आएगा आपका, क्लोरो आ जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया, जो लिगेंड है इसके नाम हमने लिख दिया। अब लिगेंड के बाद क्या किया जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु कैसा हमारा, कोबाल्ट है। और जो पॉजिटिव चार्ज पर है इसलिए इसका नाम क्या होगा, कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका, कोबाल्ट। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पर चार्ज कितना है यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है आपको। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे आपका, हमें कोबाल्ट का क्या माना जाता है, X माना। हमने कोबाल्ट को X माना। NH3 हमारा क्या है, एक उदासीन लिगेंड है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या मान क्या होता है आपका, 0। कितने मॉलिक्यूल लगे आपको, 4 मॉलिक्यूल लगे। और Cl का कितना होता है आपका, -1 चार्ज, इसलिए प्लस -1 लिखा जाएगा आपका। कितने मॉलिक्यूल है आपके, 2 का साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको तो क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे। 0 नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका +1 होगा क्योंकि चार्ज कैसा आपका +1 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ से आपकी जो वैल्यू 0 हो जाएगी, जो वैल्यू -2 हो जाएगी इक्वल टू प्लस का 1 दिया जाएगा। -2 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +1, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी आप। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना है आपका, 3rd आया। तो हम इसको क्या करेंगे, रोमन अंक में इस प्रकार से लिख देंगे। और इसके आगे क्या लिखा जाएगा आपका, इसके आगे आपका लिखा जाता है आयन। क्या लिखा जाएगा आपका, आयन लिखा जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं आपका, यह कैसा है आपका, ये भी संकुल आयन है आपका, लेकिन कैसा है, ऋण आयन है आपका। तो ऋणायन का नाम लिखने में सेम से चलता है। पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे कि लिगेंड कितने आपके, 6 लिगेंड है आपका। 6 लिगेंड होने की वजह से इसको क्या लिखा जाएगा आपका, हेक्सा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आपका, हेक्सा लिखा जाएगा आपका। ठीक है, F हमारा क्या है, जो F हमारा लिगेंड है तो उसको क्या कहते हैं, फ्लोरो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा आपका, फ्लोरो कहा जाता है आपका। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, फ्लोरो, फ्लोरो आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं आपका, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम लिखते हैं। निगेटिव है तो आपका इसका नाम क्या लिखा, इसका लैटिन नाम लिखा जाता है। और इसका लैटिन नाम क्या होता है, फेरियम होता है। लेकिन फेरियम के यम को हटा के क्या आता है आपका, 8 आता है। तो क्या लिखा जाएगा आपका, फेरेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका, फेरेट लिखा जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे आपका। ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, क्या आता है इसका, आप देखेंगे, इसको x मानेंगे, Fe को क्या माना जाएगा, x। तो उसके बाद क्या कहते हैं, F का कितना होता है आपका, -1 चार्ज है, यानी कि इसका -1 होगा आपका। मॉलिक्यूल कितने लगे आपके, 6 से मल्टीप्लाई पर करेंगे, इक्वल टू क्या रखा जाएगा, 0 नहीं, 0 बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है आपका, माइनस का चार्ज है। कितना, -3 रखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -6 इक्वल टू -3।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाती है, 3 आई। इसको हम क्या करेंगे, इसको रोमन अंक में इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर आयन लिखेंगे, क्योंकि ये कैसा है आपका आयनिक अवस्था दी गई है। ठीक है, थर्ड प्रश्न को देखते हैं आपका। यह कैसा है आपका, एक कंप्लीट कंपाउंड है आपका। इस कंप्लीट कंपाउंड में देखेंगे हम पहले प्लस वाला पार्ट कौन है, माइनस वाला का पार्ट। और यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये माइनस वाला पार्ट है, आगे कैसा होता है आपका प्लस वाला पार्ट होता है आपका। प्लस वाला ही भाग क्या आपका संकुल वाला भाग है। जो प्लस वाला भाग हमारा कैसा है, संकुल है। तो हम क्या करेंगे आपका पहले प्लस वाले का ही नाम करेंगे। संकुल में कितने लिगेंड है आपके, 6 है। इसके लिए क्या आएगा आपका हेक्सा आता आपका, क्या था आपका हेक्सा हमने लिख दिया। H2O के लिए हमने आपको बताया पिछली क्लासों में कि H2O का आपका लिगेंड होगा वह उदासीन होता है और उसको लिखा क्या जाता है, इसको लिखा जाता है एक्वा। क्या लिखा जाएगा आपका, एक्वा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, एक्वा लिखा जाता है आपका। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। और सर क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। क्या है आपका आयरन, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसलिए इसका नाम क्या आएगा आपका, सीधे आयरन आएगा आपका, आयरन हो जाएगा आपका। और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं आपका। अगर हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो आप देखोगे कि आपका ऐसे का निकालना तो इसको क्या माना जाएगा आपका एक्स मान के करते हैं। जल का कितना होता है आपका 0 इंटू क्या करेंगे 6 मॉलिक्यूल, 6 का इंटू हो जाएगा आपका, प्लस एक Cl पे कितना चार्ज होता है आपका -1 होता है, हम -1 लिखेंगे। और आपके कितने मॉलिक्यूल है आपके, इसके 3 मॉलिक्यूल। इक्वल क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका 0 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जिससे पहले प्रश्न देखा हमने का पॉजिटिव था तो हमने +1 लिख दिया, दूसरे में क्या था आपका निगेटिव था तो हमने -3 लिख दिया। यहाँ पे क्या है, यह एक न्यूट्रल अवस्था है तो इस पे क्या लिखा जाएगा आपका 0 रखा जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ -3 बराबर 0 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, 3 है। इसको रोमन अंक में क्या किया जाएगा, लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या करा जाएगा आपका, यहाँ पे क्लोरीन का क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका क्लोराइड लिखा जाएगा। इस प्रकार इन जो 3 प्रश्न ये थे, इस प्रकार ये 3 प्रश्न क्या हो गए आपके सॉल्व हो गए हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा 4 नंबर है आपका, इसका आप इसे नाम करेंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला पार्ट कैसा हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कैसा आपका निगेटिव है। जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये कैसा आपका एक न्यूट्रल आपका आयन है आपका। तो इसका जब नामकरण करेंगे तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, क्या आ जाएगा पोटेशियम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका पोटेशियम, हमने पोटेशियम लिख दिया आपका। इसके बाद ये वाला संकुल वाला पार्ट कौन सा आपका नेगेटिव है आपका। जब इसका नामकरण करेंगे पहले लिगेंड की संख्या कितना है आपका 6 है, 6 के लिए क्या आएगा आपका हेक्सा आता है। क्या आता है आपका 6 के लिए हेक्सा आएगा आपका। और उसके बाद CN के लिए क्या लिखा जाता है आपका, यहाँ पे देखिए CN के लिए हम लोग क्या लिखेंगे आपका, CN नेगेटिव हो तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा साइनो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाता है आपका साइनो लिखा जाएगा आपका। हम यहाँ हेक्सा क्या आ जाएगा आपका साइनो लिखा जाएगा, यहाँ पर साइनो हो जाएगा। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका आयरन है। आयरन का कौन सा नाम लिखा जाएगा आपका निगेटिव पार्ट में है, इसलिए इसका क्या लैटिन नाम लिखा जाएगा। इसका नाम क्या होगा फेरेट हो जाएगा। क्या होगा आपका फेरेट लिखा जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, कितना निकलेगा आपका यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपका पोटेशियम +1 होता है, कितने मॉलिक्यूल है आपका 4 मॉलिक्यूल, 4 रखा जाएगा। हमें Fe का निकालना है, इसको क्या माना जाएगा x मान के करते हैं आपका। और जबकि यहाँ पर Cn कितना होता है Cn -1 होता है। कितने मॉलिक्यूल है आपके 6 मॉलिक्यूल, इक्वल क्या आएगा 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है आपका। अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ +4 होगा, ये x यहाँ -6 होगा, इक्वल टू 0 होगा। -6 से +4 जाएगा क्या हो जाएगा आपका x -2 आएगा, तो इक्वल क्या आएगा आपका 0। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यानी हमें ये पता चला कि यहाँ पर ऐसी की ऑक्सीजन संख्या कितनी आई सेकंड है, इसलिए इसको रोमन अंक में क्या लिखा जाएगा सेकंड लिख दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न का नाम लिखना है आपको। इस प्रश्न देखेंगे तो आगे वाला पार्ट कैसा हमारा संकुल वाला पार्ट है, जो कैसा पॉजिटिव है आपका। तो पहले संकुल वाले पार्ट में पहले लिगेंड की संख्या कितनी है 4 है। 4 के लिए क्या आएगा आपका टेट्रा आता है। NH3 के हमने बताया आपको क्या आता है एमीन आता है, हमने यहाँ पे लिखा क्या एमीन लिख दिया। इसके आगे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है कॉपर है, पॉजिटिव है तो क्या लिखा जाएगा सीधे आपका कॉपर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा कॉपर लिखा जाएगा आपका। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या आप यहाँ पे निकालिएगा, क्या निकलेगा आपका कॉपर को निकालना है, कॉपर को x माना जाएगा। NH3 उदासीन लिगेंड है इसलिए 0, कितने मॉलिक्यूल है आपके 4 मॉलिक्यूल है आपका। और SO4 पे कितना चार्ज होता है आपका -2 चार्ज होता है आपका। इक्वल टू क्या रखोगे आप 0 रखोगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x -2 इक्वल टू क्या बनेगा आपका 0 और x इक्वल टू कितना आएगा आपका 0 आएगा। यानी हमें यहाँ से पता चला कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आपका सेकंड है, इसलिए इसको क्या लिखिए रोमन अंक में आपको क्या लिखा जाएगा सेकंड लिख दिया जाएगा आपका।
इसके बाद क्या करते हैं, आपका सल्फेट भी दिया है, सल्फेट आपका इसके बाद एक क्या है आपका आयनिक अवस्था से इसको सल्फेट ले लिया जाएगा, यानी इसका नाम क्या होगा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। यहाँ पर आप देखोगे आगे वाला पार्ट कैसा संकुल है, और कैसा संकुल आपका पौष्टिक संकुल है। जब पौष्टिक संकुल है तो पौष्टिक संकुल में पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दो लिगेंड हैं, पहले लिगेंड देखना है, एमीन क्या होता है ए से आता है, क्लोरो क्या आता है सी आता है। अल्फाबेट में जो पहले आ रहा है इसका नाम क्या लिखा जाएगा आपका, पहले लिखा जाता है आपका। अगर इसको पहले लिखेंगे तो इसके लिए क्या आएगा आपका, पेंटा आता है आपका, हमने पेंटा लिखा। NH से हमने क्या आता है आपका, एमीन बताया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एमीन आ जाएगा। आगे Cl के लिए क्या आता है आपका फ्लोरो, हम यहाँ क्या लिख देंगे फ्लोरो लिखा जाएगा आपका। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आता है आपका, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होगा आपका कोबाल्ट है, पॉजिटिव है तो क्या लिखा जाएगा सीधे आपका कोबाल्ट आ जाएगा आपका, कोबाल्ट हो जाएगा इस प्रकार। और क्या करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं यहाँ पर। अगर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या देखेंगे, कोबाल्ट का निकालना तो इसका X माना जाएगा। NH3 हमारा उदासीन होता है 0, कितने मॉलिक्यूल है आपका 5। एक Cl कितना होता है आपका -1 होता है, एक Cl आपका अंदर लगा है आपका, और आपका क्या है एक बाहर लगा और 3 क्या आपके अंदर लगे हुए हैं। तो अगर आप देखो यहाँ 2 होगा आपका, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आपका 1 यहाँ अंदर है और 2 क्या आपकी बाहर है। टोटल कितने आपके 3 मॉलिक्यूल है, इसका हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इक्वल कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन संख्या कितनी है, थर्ड है, इसको रोमन अंक में यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और इसके आगे क्या लिखा जाएगा, इसके अगर आप देखोगे यहाँ क्या आ जाएगा आपका क्लोराइड आ जाएगा, क्या आएगा आपका क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा आपका सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा आपका। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट कैसा आपका पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट कैसा आपका निगेटिव है। तो पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, इसके लिए क्या आएगा आपका पोटेशियम आ जाएगा, क्या आएगा आपका पोटेशियम, यहाँ पोटेशियम लिखा जाएगा आपका। अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले क्या संकुल वाला पार्ट है, पहले लिगेंड की संख्या लिखा है, कितने संख्या आपका 6 है, इसके लिए क्या आएगा आपका हेक्सा आता है, क्या आता है आपका हेक्सा आता है आपका। और NO2 क्या हमारा लिगेंड है, NO2 लिगेंड को क्या बोला जाता है, NO2 लिगेंड को हम बोलते हैं माइनस चार्ज रहता है, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रो बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग नाइट्रो बोलते हैं। क्या लिखे हेक्सा नाइट्रो आ जाएगा आपका, नाइट्रो हो जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, जो नेगेटिव है क्या हो जाएगा इसका नाम कोबाल्ट होता है, कोबाल्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कोबाल्टेट, क्या होगा आपका कोबाल्टेट हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, पोटेशियम कितना होता है आपका +1 होता है, तो हम इसको +1 लिखा, कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 3 लगे, 3 लिख दिया जाएगा। कोबाल्ट का निकालना तो इसको X माना जाएगा आपका। NO2 पे चार्ज कितना होता है आपका -1 होता है, कितने मॉलिक्यूल है आपके 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके साथ में। और ये क्या रहेगा आपका प्लस रहता है, प्लस -1 और इंटू 6 इक्वल क्या जाएगा आपका 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा +3 हो जाएगा, इसको x बोला जाएगा, इसको क्या होगा -6 इक्वल 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -6 से +3 जाएगा, -3 होगा, और -3 को क्या करेंगे अगर हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा आपका +3 आ जाएगा, यानी इसको हम रोमन अंक में क्या लिखेंगे थर्ड लिख देंगे आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसमें आपका आगे वाला भाग क्या है संकुल वाला पार्ट है, तो इसका नाम आपका पहले लिखा जाएगा आपका, कितने मॉलिक्यूल है तो 4 है, तो क्या आएगा आपका टेट्रा हो जाएगा आपका, इसका नाम क्या होगा आपका टेट्रा हो जाएगा। NH3 पे क्या बोलते हैं आपका एमीन बोलते हैं, हमने क्या लिखा है यहाँ पर एमीन लिख दिया आपका। इसके बाद क्या आएगा आपका केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका कॉपर है, कॉपर आ जाएगा इसके लिए। और क्या करेंगे आपका इसकी ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है आपका। जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या को इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो कितना आपका निकालेंगे, तो यहाँ NH से अब उदासीन होता है, देखिए निकाल के देखते हैं कितना आएगा आपका। इसका जब निकाला जाएगा क्या जाएगा, इसको x माना जाएगा, NH के हमारा कैसा उदासीन 4 मॉलिक्यूल 0 हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे -2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या से बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, यानी सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो आपका 0 हो जाएगा, ये -2 बचेगा आपका इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई आपकी 2 आई है, तो इसको क्या करेंगे रोमन अंक में सेकंड लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आपका SO4 को क्या बोलते हैं सल्फेट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या आएगा आपका सल्फेट लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले पार्ट की जगह फिर क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव वाले भाग का नामकरण किया जाएगा। अगर आप हम बात करेंगे पॉजिटिव वाले पार्ट का जब भी नामकरण करेंगे तो आप यहाँ से देखोगे कि पॉजिटिव वाला पार्ट ये है, नेगेटिव वाला पार्ट ये है। पॉजिटिव के लिए क्या पोटेशियम लगा तो किया जाएगा, इसका नाम आपका पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, संकुल वाले पार्ट में पहले लिगेंड की संख्या लेते, कितना आपका 3 है तो क्या आएगा इसके लिए आपका ट्राई आता है, हमने ट्राई लिख दिया। आपका C2O4 क्या होता है आपका, C2O4 जो लिगेंड इसको क्या बोलते हैं, इसमें -2 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो बोला जाएगा। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीलेटो बोलते हैं आपको। अगर हम इसको ऑक्सीलेटो यहाँ क्या करेंगे, इसके आगे लिखा जाएगा क्या, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो बोलेंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु क्या हमारा क्रोमियम है तो क्या लिखेगा, क्रोमियम आपका नेगेटिव है तो क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रोमेट हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे आप। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे आपको बता चुके कई बार आपका, और पिछले वीडियो भी अपलोड है इसके ऊपर, आप अगर आपने नहीं देखा पूरा इसको देखकर कन्फर्म करिएगा एक बार। देखिए यहाँ कितना होगा आपका, पोटेशियम +1 होता है, कितने मॉलिक्यूल आपके 3 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्रोमियम को निकालना तो इसको क्या मानेंगे आपका X मानेंगे, और आपका क्या C2O4 यानी क्रोमियम पे कितने, ऑक्सीलेट पे कितना चार्ज होता है आपका, -2 चार्ज होता है तो क्या हो जाएगा -2, और कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 3 का हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से +3 बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा x, यहाँ के बाद -6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या निकलेगा 0 निकलेगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आएगी, इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 3 आई, कितना आ गया आपका यहाँ से 3 आ गया। इसकी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, कॉमन अंक में आपका क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्या होगा, कंप्लीट हो गया आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 है आपका, ये पेपर में आपका 3 बार आ चुका है आपका, यानी 2020 में ही आपको कितने बार आया आपका, 3 बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं किस प्रकार इसका नामकरण किया जाएगा। पहले वाला पार्ट क्या आपका संकुल है, कैसा है आपका धन आवेश संकुल है। अगर आपका ये धन आवेश संकुल है तो पहले क्या करेंगे हम, धन आवेश संकुल में लिगेंड देखेंगे कौन सा आपका, इसके लिए एमीन आता है, इसके लिए क्या आता है कार्बोनेट यानी C आता है आपका। तो पहले अल्फाबेट इसका नाम पहले आता है, इसका नाम क्या किया जाएगा, पहले लिखा जाएगा। लिगेंड की संख्या कितनी है 5 के लिए क्या आएगा आपका पेंटा आता है, क्या आता है आपका पेंटा आएगा आपका। इसके लिए क्या आएगा NH3, इसके लिए एमीन आता है आपका, हमने एमीन लिख दिया आपका। आगे CO3 ये क्या आपका कार्बोनेट है, CO3 इसमें -2 चार्ज होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं कार्बोनेटो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका, कार्बोनेटो लिखा जाएगा। क्या आएगा इसके लिए आप कार्बोनेटे आएगा आपका। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, कितने मॉलिक्यूल एक है तो इसलिए क्या लिखेंगे आपका कार्बोनेटो, कार्बोनेटो इसका नाम हो जाएगा आपका। फिर क्या करते हैं आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, जो क्या है कोबाल्ट है, क्या लिखा जाएगा आपका कोबाल्ट हो जाएगा, इसका कोबाल्ट लिखा जाएगा। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीकरण संख्या हमने एक वीडियो में प्रूव किया है, अगर आपने नहीं देखा उसको देखिएगा। तो यहाँ देखेंगे आपका कोबाल्ट का हम क्या मानते हैं X मानते हैं, इसका निकालेंगे NH3 उदासीन होता है, कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 5 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल रखा जाएगा। और आपका CO3 पे कितना होता है आपका -2 चार्ज होता है। अच्छा Cl पे कितना होता है आपका, इसके साथ -1 होता है, इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका x इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, और -0 को पक्षांतर करने का क्या हो जाएगा +3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको रोमन अंक में क्या लिखा जाएगा 3rd लिख दिएंगे इस प्रकार। और बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे Cl लगा तो क्या आ जाएगा आपका क्लोराइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्लोराइड। अगर आपको जो नियम की एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपको नियम समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो उस वीडियो को आप देखिएगा, वहाँ पे अच्छे से इसको समझाया गया किस प्रकार से आपका यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड के जो 5 लिगेंड पेंटा क्यों आ रहा है, इसके लिए एमीन क्यों आ रही है, सारी वीडियो अपलोड है आपका। एक बार आप चैनल पर जाकर तो उसको अच्छे से क्या करिए समझिए, और ये आपको नाम अपने आप ही आ जाएंगे। और नहीं है तो मैं आपको इस सीरीज के द्वारा माध्यम से क्या कर रहा हूँ, जितने पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक उदासीन लिगेंड है, उदासीन कंपाउंड है आपका। इस उदासीन कंपाउंड का जब भी नामकरण किया जाएगा तो क्या देखेंगे आपका लिगेंड कितने आपके 4 के लिए क्या आएगा आपका टेट्रा आता है आपका, हमने क्या लिखा आपका टेट्रा लिख दिया आपका। अच्छा CO के लिए क्या बोला जाता है, आपका लिगेंड का नाम क्या, CO को क्या बोलते हैं कार्बोनिल बोला जाए, क्या बोला जाएगा कार्बोनिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे कार्बोनिल। यहाँ क्या आ जाएगा आपका कार्बोनिल। और NH3 को क्या बोलते हैं, Ni को क्या बोलते हैं निकल बोलेंगे। उदासीन है तो क्या हो जाएगा आपका निकल लिखा जाएगा आपका। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आएगी आपकी, उदासीन होने की वजह से आपका क्या निकल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगा 0 आ जाएगी। इस प्रकार से इसका आपका यह नाम होगा, क्या होगा नाम
टेट्रा कार्बोनिल निकल ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ऑक्सीकरण संख्या 0 आ जाएगी आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसे हमने आपको या 2 या 3 प्रश्न करा चुके हैं, सेम क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाता है। देखिए कैसे करते हैं। पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम पहले क्या आ जाएगा आपका, पोटेशियम आ जाएगा, सीएम हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ क्या आएगा, इसके लिए आपका लिगेंड संख्या कितनी है, 3 है, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, ट्राई आएगा। इसके बाद क्या करते हैं आपका C2O4 को क्या बोला जाता है आपका, C2O4 को बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या आएगा आपका इसके लिए, ऑक्सीलेटो आ जाएगा। क्या आएगा इसके लिए, ऑक्सीलेटो आ जाएगा आपका। और फिर क्या करेंगे, जो आपका क्रोमियम इसकी क्या है, धातु है, उसका नाम लिखेंगे क्या, निगेटिव है तो क्रोमेट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या का नाम यहाँ लिखते हैं। अगर आप निकालेंगे यहाँ पे देखिए कितना निकलता है आपका, पोटेशियम कितना होता है आपका +1 होता है, कितने मॉलिक्यूल है आपके 3, और यहाँ क्रोमियम को निकालना तो इसको x माना जाएगा आपका। और CO2O4 क्या ऑक्सीलेट है, इसको क्या निकालेंगे, -2 होता है, कितने मॉलिक्यूल है आपके 3 मॉलिक्यूल है, इसलिए 3 कंट्रोल हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे आप, यहाँ पे 0 मानेंगे। अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्या निकलेगा आपका +3, यहाँ पर x और -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3, यानी यहाँ पर हम रोमन अंक क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगा, 3 आ जाएगी। इस प्रकार से क्या हुआ आपका, यह भी आपका कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है आपका, इसके कंपाउंड का नाम पूछा गया है, प्लस पहले क्या आपका संकुल वाला पार्ट है, पॉजिटिव है। पहले क्या करेंगे, लिगेंड की संख्या कितनी है आपकी 6, इसको लिखा जाएगा क्या आपका, हेक्सा लिखा जाएगा। जल के लिए क्या आता है आपका, एक्वा आता है, हमने क्या लिखा है आपका, एक्वा लिख दिया। इसके बाद क्या आपका Fe की ऑक्सीकरण, Fe केंद्रीय धातु परमाणु, इसको क्या लिखा जाएगा, आयरन लिखते हैं हम लोग, आयरन लिखेंगे। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या कितने निकलेगी। जल हमारा कैसा है आपका, उदासीन है। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, यानी -3 हो जाएगा। इसको पक्षांतर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, +3 आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, रोमन अंक में +3 लिख देंगे आपका। और इसके बाद क्या लिखेंगे, Cl को लिए क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्लोराइड। इस प्रकार से इसका नाम कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न बात करते हैं आपका, यहाँ पर आपका आगे वाला पार्ट कैसा है, संकुल है। यहाँ पर 2 आपका लिगेंड लगे हैं, एक तो एमीन लगा, एक आपका सल्फेट, यानी एस से आता है आपका। एमीन का नाम आपका ए से चालू हो, इसलिए इसका नाम क्या आएगा, पहले आएगा। लिगेंड की संख्या कितनी है आपकी, 4 है। 4 होने के लिए इसको क्या लिखा जाएगा आपका, टेट्रा लिखा जाएगा आपका। क्या लिखा जाएगा आपका, टेट्रा लिखा जाएगा आपका। और इसके लिए क्या आएगा, एमीन आएगा, हमने एमीन लिख दिया। और इसके लिए क्या आएगा आपका, सल्फेटो आता है। क्या आता है, SO4 अगर आपका लिगेंड है उसके लिए क्या आएगा आपका, सल्फेटो आता है। क्या आता है आपका, सल्फेटो आता है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सल्फेटो आ जाएगा आपका। इसके बाद क्या करते हैं आपका, केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे, इसको लिए क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट लिखा। हमने आगे क्या लिखा आपका, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे आपका। इसको लिखते निकाल करके देखिए कैसे निकलेगा। कोबाल्ट क्या होता है, हम इसका x निकालते हैं। NH3 उदासीन है, इंटू 4 करेंगे। सल्फेट पे कितना होता है आपका, -2 चार्ज होता है। और NO3 जो नाइट्रेट बोला जाता है, इस पर कितना चार्ज होता है आपका, प्लस का -1 होता है। कितना होता है, -1 इक्वल टू क्या रखोगे आप, 0। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3 हो जाएगा इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। हम यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई आपकी। और इसके आगे क्या लिखा है, NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोल देंगे। क्या लिख देंगे आपका, नाइट्रेट। तो इसका नाम क्या हुआ आपका, टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट इसका नाम होगा। प्रश्न नंबर आपका 15 है, जो इसको मैंने अभी पीछे वीडियो में कराया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा वहाँ से आप इसको नाम कर सकते हैं। और ये पेपर में आपका 2020 में ही आपका कितने बार आया, आपका 3 बार आ चुका है आपका। ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इस प्रश्न का क्या करिएगा, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसी प्रकार से आपका करना है, अदर जो कंपाउंड है उसका भी नामकरण किया जाएगा आपका। अभी तक हमने आपका 2018 के सेट जितने भी थे उसमें से सारे क्वेश्चन करा दिए। 2019 के सभी सेट के हमने क्या किया, आपका क्वेश्चन करा दिया। जिस सीरीज क्या थी आपकी 2020 की थी, 2020 के भी हमने क्या कर दिए, ये सारे सेट आपके कंप्लीट कर दिए आपके। अभी आपको हम आगे 2 वीडियो और प्रोवाइड करेंगे। 2022 के सेट पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे, और 2000 आपका 23 का करा देंगे, और 2024 का सेट पेपर भी आपको क्या किया जाएगा, सारे IUPAC नाम आपको कराए जाएंगे आपके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो, मिल सके।
धन्यवाद। जय हिंद।